नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी एक अलग ही दुनिया थी। शायद उसने भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा कि जिसे कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। दोस्तों, ये कहानी है आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति विनोद राव की। दोस्तों, कैसे विनोद राव ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया, ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। दोस्तों, हर चीज़ का एक अंत होता है, लेकिन विनोद राव के सपनों का कोई अंत नहीं था। दोस्तों, विनोद राव जी जो कि भगवान में आस्था रखते थे, एक बार अपने चंदेरी गांव में रहते थे। वहाँ पर प्रथा थी कि वहाँ पर बहुत सारे भजन होते थे। भजन कीर्तन उस समय बहुत काफ़ी प्रचलित था, 250 वर्ष पूर्व आज से। तो एक जगह उनके मित्र बुलाते हैं उन्हें, तो वो जाते हैं उनके पास और वहाँ भजन मंडली लगी हुई है। वहाँ एक औरत को वहाँ की आस्था थी कि अगर कोई सवार होता है तो देवी माँ आती हैं। और वहाँ पर काफ़ी लोग थे, सब दिखा रहे थे, पूछ रहे थे, माता हमारा काम कब होगा, हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारे बेटे की शादी कब होगी, ये सारी बातें चल रही थी। तभी विनोद राव जी को डाउट हुआ, शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। विनोद राव जी ने जब उनके पैर छूने आए तो विनोद राव जी ने सबने कहा उनसे कि पैर छुओ विनोद राव जी इनके। तो विनोद राव जी ने पैर नहीं छुए उनके और कहा, ए बकवास है ये सब, मैं नहीं मानता, कोई माता नहीं आती, केमिकल होता है, ये कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, अपने आप के पैर छुलवाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो जो देवी थी, जो औरत थी, उनको माता सवार थी, उन्होंने कहा, बेटा मेरा अपमान मत कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। विनोद राव ने कहा, क्या कर लोगी, कर क्या लोगी मेरा, मुझे गांव का बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ पर मैं कोई आम इंसान नहीं कि तुम्हारी बातों में आ जाऊं। अगर तुम सच में देवी हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कुछ बातें। अगर उनका जवाब दे दोगी तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम सच में देवी आती हैं और मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा। उन्होंने ये चैलेंज कबूल कर लिया। विनोद राव का पहला सवाल था जिसे सुन के हर कोई हैरान रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था विनोद राव इस तरह का सवाल पूछेंगे उस महिला से। उन्होंने पूछा, अगर आप देवी हो तो बताओ कि मेरी जेब में कितने रुपए हैं। क्योंकि विनोद राव की बहुत चलती थी, इसलिए वो जेब में पैसे लेकर नहीं चलते थे। तो माता ने कहा, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। विनोद राव को लगा थोड़ा कि इन्हें कैसे पता, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है इनके आदमी कोई हो, उन्होंने मेरा पर्स चुराने की कोशिश की हो, तो मेरे पास पर्स ही नहीं है तो उन्हें पता लग गया हो कि इसके पास पैसे ही नहीं है। फिर विनोद राव जी का दूसरा सवाल था, उनका दूसरा सवाल था कि सुख और दुख के बीच में क्या होता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुख और दुख दोनों के बीच में आती है। तब उसने जवाब दिया, उस औरत ने जवाब दिया कि सुख और दुख दोनों के बीच में ऊ की मात्रा आती है। विनोद राव को डाउट हुआ कि आखिर इसे कैसे ये सारी चीजें पता है। लेकिन अभी एक सवाल और बाकी था विनोद राव का, और किसी को नहीं पता था कि ये ऐसा सवाल पूछेंगे विनोद राव जी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। विनोद राव जी ने कहा, अगर आप भविष्य के बारे में जानती हो तो मैं टॉस करूंगा, सिक्का उछालूंगा और बताना कि क्या आएगा। क्योंकि विनोद राव जी के पास सिक्का भी नहीं था, पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बगल में खड़े एक व्यक्ति से पैसे मांगे। उस समय चवन्नी अठन्नी चलती थी। उन्होंने चवन्नी ली और उसको फेंकने लगे हवा में।
तभी उस औरत ने रोका। उस औरत ने कहा, रुको, तुम नहीं फेंकोगे, जिससे लिया है वही फेंकेगा, तुम तो गड़बड़ कर दोगे। तब जाके उस व्यक्ति ने फेंकी, सिक्का फेंका, और जैसे ही ऊपर उछाला, उन्होंने बोल दिया, जो कि महिला थी, उन्होंने कहा चित्त आएगा, चित्त, क्योंकि हेड टेल वो जानती नहीं थी। चित्त बोला, और सिक्का धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और नीचे ज़मीन पर गिरता है। वैसे ही देखता है विनोद राव कि सच में चित्त आया है। विनोद राव एकदम चुपचाप हो जाता है, और विनोद राव मान लेता है कि गलती से आ गया होगा चित्त, इनकी ऐसे ही बोल दिया, तुक्का लग गया। क्योंकि इतनी सारी परीक्षा लेने के बाद भी विनोद राव, जो कि भगवान में आस्था रखता था, वो नहीं सुधरा। और फिर देवी माता को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बेटा तूने मेरा अपमान तो कर लिया, लेकिन जिस तरह तूने मेरा अपमान किया है, जिस तरह तूने मेरी परीक्षा ली है, ठीक उसी तरह तू हर किसी की परीक्षा लेता घूमेगा। जा, मैं तुझे शराब देती हूं। और उन्होंने एक गिलास में पानी रखा था, उसको ऐसे हाथ में लिया और ऐसे विनोद राव के मुंह पे मार दिया। विनोद राव ने कहा, सब बकवास है। दोस्तों, ठीक 2 साल बाद विनोद राव ने भारतवर्ष में पहली बार स्कूल की स्थापना की। दोस्तों, विनोद राव पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश में स्कूल की स्थापना की, विद्यालय बनवाए, और विद्यालय में चूंकि वो टीचर थे, वही सब कुछ थे। और उन्होंने, विश्वास कीजिए दोस्तों, वर्षों तक लोगों की परीक्षा ली, बच्चों की, बड़ों की, माँ बाप की, सबकी परीक्षा ली, और इसी तरह उनका जीवन पूरा परीक्षा लेने में बीता। दोस्तों, विनोद राव को नहीं पता था कि वो फ्यूचर में परीक्षा लेने वाले पहले ऐसे व्यक्ति बनेंगे कि उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। दोस्तों, यही होती है डेस्टिनी, यही होती है नियति, विनोद राव जी की जिंदगी बदलना। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि परीक्षा लेने से क्या फ़ायदा है और परीक्षा ना लेने से क्या नुकसान है। दोस्तों, आज आप सब लोग घर पर बैठे हैं, परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन परीक्षा दीजिए, क्योंकि परीक्षा ही जीवन में, क्या बोलते हैं यार, परीक्षा ही पहली सीढ़ी होती है। कोई भी काम करने के लिए हमें परीक्षा देने की आवश्यकता है, और हम परीक्षा जरूर देंगे। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मुझे जाना है अंदर। पिताजी ने चाय बनाई है, वो पीऊँगा, आप भी पीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में हर कोई चाय पी रहा है। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो,